और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आरएसएस प्रमुख को अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी में मोहन भागवत से किए गए हैं कई सवाल। क्या बीजेपी का समर्थन करती है आरएसएस? केजरीवाल ने ये पूछा है कि बीजेपी के नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, इस मुद्दे को भी चिट्ठी में उठाया गया है। क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? वोट काटना क्या जनतंत्र के लिए सही है? केजरीवाल, क्या आरएसएस को नहीं लगता कि बीजेपी जनतंत्र कमजोर कर रही है? यह चिट्ठी में सवाल पूछा है अरविंद केजरीवाल ने। और भारतीय जनता पार्टी के लिए आरएसएस दिल्ली के अंदर प्रचार करना चाहती है और जुटे हुए हैं उनके लोग। तो क्या यह पूछना गलत है कि हमारे पूर्वांचल के भाइयों का वोट कटवाया जा रहा है, दिल्ली के दलितों का वोट कटवाया जा रहा है? क्या यह आरएसएस की सहमति और समर्थन से हो रहा है? क्या मोहन भागवत जी इसका समर्थन करते हैं कि पूर्वांचलियों का अपमान किया जाए, यूपी बिहार के लोगों का अपमान किया जाए, उनका वोट कटवाया जाए, उनको रोहिंग्या कहा जाए, उनको बांग्लादेशी कहा जाए? उनसे पूछने को या खुद ही आकलन करना चाहिए कि आप क्या पूर्वांचलियों को बांग्लादेशी समझते हैं क्या? उनके साथ में बांग्लादेशी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, बांग्लादेशियों के वोट कट रहे हैं, तो आप पूर्वांचल पे झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आप लगातार झूठ का सहारा ले रहे हैं और मोहन भागवत जी को पत्र लिख कर अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करने का काम कर रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी को पत्र लिखने को अगर शाखा पे जाएंगे तो मुझे लगता है शुद्ध बुद्धि हो जाएगी, बुद्धि में भी सुधार होगा। बिना मतलब के गुमराह करने का काम नहीं किया। जनता जान चुकी कि आप झूठ बोलते हैं और झूठ का सहारा लेते हैं और घोषणाएं जो करते हैं किसी को भी पूरा नहीं करते हैं। इसमें ये चिट्ठी का क्या औचित्य मुझे नहीं समझ में आता। सिर्फ ये कि जो आदमी ऐसी चीजें तो अपने अपनों को कंप्लेन करता है ना, अपनों को लिखता है, तो हम तो पहले से कह रहे हैं कि संघ से इनका संबंध है, जिसको हम लोग एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि संघी हैं, तो पूरे के पूरे संघी हैं। भाई कोई कांग्रेसी तो ये चिट्ठी नहीं लिखता ना, कोई और पार्टी का व्यक्ति जो संघ की विचारधारा के विपरीत खड़ा है वो चिट्ठी नहीं लिखता। आपको दिक्कत है, आप बीजेपी से को चिट्ठी लिखिए ना। बीजेपी के सुना अध्यक्ष ने भी इनको चिट्ठी लिखी है, आप बीजेपी को चिट्ठी लिखिए। संघ को चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत है? पल्लवी, अब ये चिट्ठी बम कह सकते हैं। आपको याद होगा पहले भी अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस को चिट्ठी लिखी थी और कई सवाल पूछे थे, और अब एक नया आप कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत में एक मोड़। अब ये चिट्ठी जो लिखी गई है, इसके क्या हम राजनीतिक मायने समझे? देखिए अंजलि, एक कहावत है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, और अरविंद केजरीवाल को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है और इसीलिए वो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, चाहे योजनाओं के जरिए हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप के जरिए हो, चाहे इस तरीके के लेटर के जरिए हो। ये जो ताज़ा लेटर लिखा गया है मोहन भागवत को, उसको कुछ इस तरीके से समझिए कि जब पहली बार उन्होंने मोहन भागवत को लेटर लिखा था, उसमें उन्होंने 5 सवाल किए थे। वो जेल से बाहर आए थे और उसी दौरान जो जेपी नड्डा पर ये सवाल उठ खड़े हुए थे कि आरएसएस को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था कि बीजेपी का जो है आरएसएस से नहीं चलती, और इस तरीके के कुछ बयान उनके सामने आए, उसी पर उन्होंने एक दांव खेला और 5 सवाल कर दिए कि क्या मोहन भागवत जी इन तमाम चीज़ों को मानते हैं, और जिसमें 75 वर्ष के आयु को लेकर ये वो तमाम चीज़ें थी। लेकिन अब जब चुनाव का दौर है और लगातार वो योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, लगातार वो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और ऐसे में पुजारी को लेकर जिस तरीके से उन्होंने 18,000 की घोषणा की और उस पर फिर ये लगा कि वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं चुनाव, और बीजेपी ने आरोप लगाया कि देखिए ये चुनावी हिंदू हैं। तो इस तरीके की वो जब आरोप होते हैं तो उससे वो एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं, और फिर उन्होंने अब मोहन भागवत को लेटर लिख दिया। और बीजेपी के एक तरीके से स्पाइन कहा जाता है आरएसएस, बैकबोन कहा जाता है आरएसएस, तो उन्हीं पर उन्होंने एथिक्स का हवाला देते हुए सवाल कर दिया कि जो दिल्ली में बीजेपी पैसे बांट रही है, क्या मोहन भागवत जी इससे इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये सही हो रहा है? साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि पूर्वांचलियों का, दलितों का वोट काटा जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही है, क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? यानी एथिक्स के सवाल उन्होंने पूछ दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई बीजेपी मतलब आरएसएस, और ऐसे में उनके बैकबोन पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। और ये देखिए, ये जाहिर तौर पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए तमाम कवायदे हो रही हैं, और उसमें वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इसमें अरविंद केजरीवाल को इसलिए प्लस पॉइंट दिया जा सकता है
क्योंकि वो लगातार ऐसी बिसात यानी ऐसे चाल चल रहे हैं जिसमें जो बाकी पार्टी है वो उलझ के जा रही है, यानी उनका जवाब देते नजर आ रही है और फिर वो एक और आगे कदम बढ़ा देते हैं। तो कुल मिला के देखिए, राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक जो चाल होती है, कुछ इसी तरीके से गढ़ी और चली जाती है। और देखिए, पहली लाइन में उन्होंने लिख दिया है कि ऐसी खबर आ रही है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी के लिए प्रचार करेगी। अब आरएसएस जब प्रचार करती है तो जाहिर तौर पर आप भी जानती हैं कि वो बूथ लेवल से लेके बहुत छोटे लेवल पर तमाम जगहों पर जाकर प्रचार होता है। तो उस प्रचार को वो समझते हुए उन्होंने एथिक्स के सवाल उठा दिए और इससे कहीं ना कहीं एक जो माइंडसेट होता है, एक परसेप्शन होता है, उसको तैयार करने की वो कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल पल्लवी, बिल्कुल सही कहा आपने कि अरविंद केजरीवाल ये बखूबी समझते हैं पल्लवी कि कैसे मुद्दे को उठाना है और ये लगातार बैक टू बैक तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं।